नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। बीते बुधवार को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक 30 वर्ष की महिला जिनका नाम दुर्गेश्वरी है, उन्होंने साड़ी के पल्लू से फंदे लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड घर के अंदर कमरे में किया। बाहर के लोगों को पता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर उनके साथ 3 बच्चे थे, छोटे छोटे। एक का नाम लक्ष्मी, एक का उजाला और एक का रौनक। रौनक लड़का है और 2 लड़की है। दोनों बेटी की उम्र मात्र 1.5 वर्ष। जिसने अभी ढंग से समझा भी नहीं होगा कि हमारे पापा कैसे हैं, परिवार कैसा है, हमें जीवन में क्या करना है, और बहुत कुछ का तो उन्होंने स्वाद भी नहीं चखा होगा। इनके पिता संदीप, यानी महिला की जो पति हैं उनका नाम है संदीप। ये एक परिवार है जिसमें सास भी हैं। लड़ाई झगड़ा घर में आम हो चुका है। आज की तारीख में अगर जहाँ भी आप सोशल मीडिया का वो खोलेंगे या फिर अखबार को ले लीजिए, पत्रिका को ले लीजिए, टेलीविज़न, जो भी जहाँ भी देखिए न्यूज में सुसाइड का मामला आपको दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आखिर क्या कारण है कि कहीं महिला, कहीं पुरुष, कहीं बच्चे, कहीं प्रेमी प्रेमिका इन दिनों सुसाइड करते नजर आ रहे हैं? क्या इनको जिंदगी का मोल या कीमत पता नहीं कि जिंदगी नहीं मिलती दोबारा, और इस जिंदगी को हमको ढंग से जीना चाहिए जिसको ऊपर वाले ने बड़ी खूबसूरती से हमें दिया है, संवार कर और स्वस्थ बना करके। यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरा का पूरा शरीर नहीं है, वो चलने के काबिल भी नहीं है, वैशाली का सहारा लेकर के वो जीते हैं। किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास दिमाग कम है, लेकिन वो भी, उनकी भी सोच है कि हमको अच्छी जिंदगी जीना है। चूंकि अनुकरण होता है और लोग एक दूसरे को देख करके सोचते हैं हम क्यों। और सच में जीवन जो है, जिंदगी जो है, बहुत खूबसूरत है और इसे हर इंसान को जीना चाहिए। लेकिन इन दिनों पता नहीं कौन सी बेचैनी है, किस चीजों को पाने की लालसा लोगों में टिका है कि उस चीजों को हम पाले जो सामने में है, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। क्यों नहीं ढूंढते लोग अपनों के बीच ही प्यार? दुर्गेश्वरी 30 वर्ष की महिला थी, अब नहीं है। बहुत ही अच्छी है। जो भी समाज उनके आसपास के हैं, सबने इस दुर्गेश्वरी की तारीफ की है कि वो अच्छी, उनके बच्चे अच्छे। तो आखिर क्या कारण था कि इन्होंने सुसाइड कर लिया? सुबह जब हुआ तो इनकी सास देखी कि अभी तक बहू उठी नहीं, बच्चे बाहर नहीं निकले हैं, क्या कारण है? उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला नहीं, और ना कोई हलचल हुआ, ना कोई अंदर से आवाज आई। क्योंकि बाहर से जब नॉक किया जाता है तो नेचुरली है कि अंदर से या तो आवाज आएगी, नहीं तो कुछ हलचल होगा दरवाजा खोलने के क्रम में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उनकी सास ने पड़ोसी को बुलाया और पड़ोसी को बुला करके कहा कि अंदर से ना कोई आवाज आ रहा है और मेरी बहू अंदर सोई थी, पता नहीं क्या हो गया, जरा आप लोग भी देखिए। तो उसके बाद उन लोगों ने पुलिस को भी, तब तक वक्त और भी आगे बढ़ चुका था, पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस आई, दरवाजा खोला गया, अंदर देखा गया तो नजारा बड़ा भयावह था। एक जगह उजाला और लक्ष्मी, ये जो 1.5 साल की जो बच्ची थी, वो एक साड़ी का फंदा लगा करके पहले उसको सुसाइड कर दी दुर्गेश्वरी ने, और उसके बाद अपना जो बेटा था रौनक, उसके साथ एक जगह इन दोनों ने सुसाइड कर लिया। यानी कि यह नज़ारा देख करके ये समझा जा सकता है कि अगर बच्चे भी सुसाइड किए हैं और एक बच्चा माँ के पास था, तो ऐसा ही हुआ होगा कि माँ ने पहले दोनों बेटियों को मारा और दोनों बेटियों को मारने के बाद खुद अपने बेटे को लेकर के और साथ में मर गए। ये कहानी 4 जन का समाप्त हो गया यहीं के। पुलिस ने 100 को उतारा, सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। केस को दर्ज किया गया है, सुसाइड का मामला, और पोस्टमार्टम के लिए अभी रिपोर्ट किया आएगा, वो तो आने वाले कल में पता चलेगा। लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि ये सुसाइड है, किसी ने उसे न प्रताड़ना किया होगा और न, चूंकि आज इतना गुस्सा होता है कि कमरे के अंदर वो पुरुष हो या महिला हो या फिर बच्चे हो, क्या करते हैं ये पता नहीं चल पाता। और छोटे छोटे नादान जो अबोध बच्चे थे, इनको तो पता ही नहीं चला होगा कि मेरी माँ जो गोद में खिला रही है, आगे आने वाले पल में ये हमारी भी हत्या करने वाली है, हम मुझे भी सुसाइड करवा देगी, और इस तरह का जीवन हम कल सुबह जो आने वाला भोर है वो तो देख ही नहीं पाएंगे। और ये दुर्गेश्वरी ने सोचा होगा कि हम तो मर के चले जाएंगे, हमारे पिता जो है बहुत मारता पीटता है, क्योंकि पूरी जो
पड़ोसन है, उनकी पड़ोस वाले जो भी पुरुष है महिला है, उन्होंने कहा है कि बहुत पति परेशान करता था, पीता था, आकर मारपीट करता था, ढंग से खाने पीने का जो व्यवस्था है वो भी नहीं दिया करता था, और तंग आकर के इस महिला ने सुसाइड कर लिया। ये चैप्टर चलिए क्लोज हो गया, लेकिन एक दुर्गेश्वरी का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। अभी तो न जाने कितने चैप्टर बन पड़े हैं और कितना आने के लिए टकटकी लगाए खड़ा है कि कल हम भी आने वाले हैं। कल ये समाचार भी हमारा पूरा देश में फैल जाएगा कि हमने सुसाइड की, हमने सुसाइड की और हमने सुसाइड की। न जाने बरसों से ये सुसाइड का मामला देखने और सुनने को मिलता है, और सुनकर ब्रेन जो है वो बिल्कुल विचलित हो जाता है और लगता है ये देश में बच्चों को हो क्या गया है, महिलाओं को हो क्या गया। 30 साल की उम्र में सुसाइड कर लेना, आखिर दिमाग में ऐसी बात कैसे चलती है कि हमको मर ही जाना है। बहुत सारे रास्ते हैं, अगर पति का साथ न मिलता हो तो अलग में जिंदगी को जिया जा सकता है। आज समाज को अगर आप उस चीज़ों में बिठा करके बताते हैं और कहते हैं आप हमारा सहयोग और साथ दीजिए, हम उब चुके हैं इस पति से, तो नेचुरली है कि आपको मैके वाले साथ दे ना दे। क्योंकि 2 बातें यहाँ पे हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, इसमें सारे मैके वालों के लिए ऐसी बातें नहीं होगी, लेकिन समाज जो एक है, जो समाज आपको देखते हैं सुनते हैं, चूंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है कि इसके यहाँ पहुंचने की चीजों में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। आप अगर कोई मैसेज देते हैं सोशल मीडिया पर तो नेचुरली है कि 100 लोग अगर देखेंगे तो 10 के दिल में जरूर ये बातें आएगी कि नहीं, उस महिला की मदद मुझे करनी चाहिए या उस पुरुष की मदद हमें करनी चाहिए। और लोग कदम बढ़ा देते हैं तो वहीं से जिंदगी का जो विकास होना है वो शुरू होता हुआ नजर आता है, और रोशनी वहीं पे छन करके आ जाती है। बंद कमरे के अंदर भी अगर दरवाजा खोलने भर की देर है, देखिए ना, सूरज की रोशनी आपके बंद कमरों को रोशन कर देगा। तो जिंदगी इतनी धीमी, इतनी अंधेरों में क्यों पड़ जाती है, क्यों घिर जाती है कि इंसान को कुछ सूझता ही नहीं। सूझता है तो बस एक चीज, सुसाइड कर लेना, जिंदगी समाप्त, बात खत्म। लेकिन 3 बच्चों को जो आपने जन्म दिया, उस बच्चे के विषय में सोचा तक नहीं। हो सकता है आने वाले कल में वही आपका एक भोर होता, वही जिंदगी का एक दौर होता जो आपको इस पे रखता, और आप पल पल उस बच्चों को पाल कर तो देखते। बच्चे ही तो भविष्य होते हैं। तो यह महिला काफी जल्दीबाजी कर गई, ठीक उस तरह जैसे अभी हमारे एक भाई साहब अतुल सुभाष जी हैं, ये इंजीनियर हैं, इनके पास पैसे की कमी। दोनों को देख लीजिए, दोनों का मामला वही है। एक पति से तंग आकर के वो पत्नी सुसाइड करती है, 3 बच्चों को भी मार दी उसने कि चलो हम नहीं रहेंगे, बच्चे की देखभाल कौन करेगा, पति देखेगा नहीं, बूढ़ी सास है वो क्या करेगी। तो जिसने जन्म दिया उसने मृत्यु दंड भी दे दिया, यानी खुद से उसकी मौत लिख दी हाथों पे। दूसरे पहलू में अगर हम देखते हैं तो अभी इसी महीने की तो बात है कि जब हमने देखा है अतुल सुभाष को फांसी लगा करके आत्महत्या करते हुए। ये 2 दिनों में पूरी चीजें और ये 2 महीने की कहानी में वो बिल्कुल सोच रहे थे और ये थिंकिंग कर रहे थे कि मुझे सुसाइड कर लेना। अब देखिए, एक इंजीनियर, इतने बड़े पद पे, पढ़े लिखे, ब्रिलियंट, वो आदमी बहुत ब्रिलियंट है, उनमें और ये एक महिला में, ये भी काफी हताश हो गई थी, निराश हो गई थी जिंदगी से, इसने सुसाइड किया। यहाँ पैसे की थोड़ी तंगी थी, महिला कुछ नहीं कर सकती, वहां पे पैसे की तंगी नहीं थी। पैसा देने के लिए या कारण चाहे जो, अकेले जिंदगी जिया जा सकता था ना। वहां पे पत्नी चली गई, फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने खुदकुशी कर ली। इधर ये कहानी अभी इसी बुधवार की है, उसमें देख लीजिए एक पत्नी ने खुदकुशी कर ली। और दोनों का अगर दिखा दीजिए तो अगर वो पत्नी आगे अकेले रहने की सोच रख लेती, ससुराल को छोड़ देती, तो लोग उसको, मोहल्ले वाले, समाज यही कहते, पत्नी, चूंकि महिलाओं पे लग जाता है एक सिंबल बदचलन का कि वो बदचलन थी, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी लड़के से चक्कर था और इसी चक्कर में उसने पति पर ध्यान नहीं दिया और पत्नी फरार हो गई या दिस दैट, और बहुत सारी चीजों को महिलाओं को सहना पड़ता है। आप भी एक भाई हैं, एक पिता है, पति है, पुत्र हैं, और जो भी महिलाएं हैं वो मुझे सुन रही हैं, आप खुद कभी महसूस करके देखिए, आदमी जिए तो जिए कैसे। महिलाओं को जीना इस दौर में इतना कष्टकारक है, गुजरता है कि पूछिए मत। उनके पास तो पैसे भी नहीं थे जीने के लिए, नौकरी के लिए, किसी चीज के लिए। 3 बच्चों की माँ बन गई, पैदे तो ले लिए बच्चे, लेकिन उसको खिलाने के लिए भोजन अगर ना हो तो महिला करे तो करे क्या। और अगर कहीं जाती है भोजन का व्यवस्था करने, कहीं जाती है जॉब करने, वो छोटा मोटा बिजनेस हो या जॉब हो, पैसे कमा करके लाती है तो भी पति मारपीट करके छीन ही लेता है। और उसके बावजूद भी अगर वो सफर करना चाहती है कि चलिए हम अकेले में इतना उठा सकते हैं, हमको इस पति के साथ नहीं रहना है, तो समाज पहले तो उसे ताना मारता है, उसके बाद
पति पर तो कुछ भी कलम नहीं उठता, उठता है महिलाओं पे कि ये महिला बदचलन है। सबसे पहले एक बदचलन का जो सिंबल है, पोस्टर है, वो उसके चेहरे पे चिपका दिया जाता है। तो इन दोनों की घटना सुनकर के आज की जो चीजें, बहुत तकलीफ हुई आज की घटना को सुनकर के कि न जाने कितने दिमाग वाले पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट ये सब खुदकुशी करते हुए देखते हैं तो लगता है कि ये पढ़ाई बेकार है। तो आज क्या है ना, सोशल मीडिया का जो जमाना है ना, और न जाने इतनी सारी घटनाओं को देखते देखते आदमी का मूड, यानी कि हर आदमी आज मोबाइल पे लगा हुआ है। सामने में कौन है पता भी नहीं चलता, चाय ठंडी हो रही है इसका भी ज्ञान नहीं, कि पत्नी कब चाय दे करके चली गई और पति कब कुछ कह के चला गया, और सीधे देख रहे हैं वो लड़का हो या लड़की, हॉस्टल में चले जाइए, हॉस्टल में देख लीजिए, हर लोग आज की तारीख में अकेला जीना चाहता है। क्यों जीना चाहता है? हमने बहुत सारे घरों में देखा है, बच्चे अकेले जीना चाहते ही नहीं है कि माँ पिता हमको डिस्टर्ब करें। उसी डिस्टर्ब न होने की कहानी भी बहुत सारा आए दिन हम लोग देखते रहते हैं। माँ पिता को ही खत्म कर दो, बात खत्म, घर में कोई रोका टोकी होगा नहीं, अकेली जिंदगी का सफर करेंगे। छोटे छोटे बच्चे 14 बरस 10 बरस के बच्चे ऐसे स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं, ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जिसमें आदमी सोचता रह जाता है कि जिस बच्चे के लिए हमने काशी और करवट किया था और जिस बच्चे के लिए इतनी मन्नतें मान करके एक बच्चा पैदा किया, वही बच्चा एक हत्यारा या हत्यारे निकल गए। ऐसी चीजें बच्ची और बचाइए, चूंकि जिंदगी नहीं मिलता दोबारा, ये अनमोल है। और एक चीज चलते चलते हम इतना तो जरूर बता देंगे कि जिसने भी, चूंकि हम हिंदू समाज से आते हैं और हालांकि सभी मजहबों को हम मानते हैं और सभी मजहबों को इज्जत, सम्मान, मान और पूजा करते हैं, तो अभी हम हिंदू समाज में हैं और हिंदू धर्म की बात हम कर रहे हैं। तो महाभारत और रामायण ये दो हमारा ग्रंथ है, जिस चीजों को देख करके हम ये हौसला को बुलंद कर सकते हैं। भगवान श्री राम जी को देखिए, हमारे भगवान ही हैं, जिन्हें गद्दी तो मिल रही थी लेकिन रातों रात में उनकी जिंदगी ऐसे पलटी कि जिससे उनको वनवास मिला और मुस्कुराते हुए वो सफर किए और सफर करने के बाद लौटे, फिर उनको मिल गई। तो लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं, उम्मीद पर टिकी है जिंदगी और जिंदगी बहुत अनमोल है, इसे यूं ही खोना नहीं, इसे पाना चाहिए। अपने आप से प्यार कीजिए और अपने परिवार से प्यार कीजिए। हर उस चीजों में खूबसूरती ढूंढने की कोशिश तो कीजिए। देखिए ना, 1 महीना मैं दावा करती हूँ, 1 महीना के लिए बस, जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे मर जाना चाहिए या तंग तबाही यानी कि फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं और सोचते हैं नहीं 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 अब हमको मर ही जाना, कोई उपाय नहीं, उनको बस ये रिक्वेस्ट करेंगे 1 महीना जिंदगी जी कर देखिए, लोगों से प्यार करके देखिए, लोगों को अपना दुख जो है वो बांट कर देखिए मरने का जो प्रोग्राम है ना वो कैंसिल हो जाएगा और जिंदगी को बहुत खूबसूरती से आप जिएंगे और दूसरे को आप कहेंगे कि जिंदगी नहीं मिलती दोबारा, खुदकुशी मत कीजिए। तो खैर ये आज की कहानी थी, बहुत दर्दनाक कहानी थी, बहुत दर्द दे गया और शायद सुनकर आप भी दुखी हुए होंगे। लेकिन बचिए और बचाइए अपने समाज को, अपने देश को और अपनी दुनिया वालों को कि जिंदगी यूं ही नहीं गंवानी।